अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम जो बात करने वाले हैं ये एक बहुत बड़ी बहस है और हम कोशिश करेंगे कि बहस से हट के जो दलाइल हैं उन पे बात करें। और क्योंकि बहुत दफ़ा सुनने में ये आता है कि जो योग है ये किसी मज़हब का नाम है और अक्सर औक़ात ये भी सुनने में आता है कि योगा हराम है, इसको नहीं करना चाहिए। तो आज तक तो हमने खैर जो फतवा हैं उनको बहुत ज़्यादा सुना है, तो कभी किसी जो योग करने वाले लोग हैं उनको भी सुनना चाहिए कि वो योग को किस तरह करते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है। तो आज मैं योगी नईम अपने मौक़िफ़ को बयान करूँगा। इसमें मेरी अपनी राय है, ये कोई फ़ैसला नहीं है, तो काइंडली इसको फ़ैसला ना समझिएगा। और इसको जो है वो मैं 100% नहीं कहता कि भी जो मैं कह रहा हूँ इसको माने सब लोग। ये मेरी एक राय है और राय के तौर पे लिया जाए, क्योंकि जो लोग जिस इल्म को जानते होते हैं उनको पहले सुनना चाहिए कि भी वो किस लिहाज से उस इल्म को लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ बातें गोश गुजार करना चाहता हूँ कि मज़हब की क्या हकीकत होती है, मज़हब किसको कहते हैं। नाजरीन, मज़हब जो है अकायद का नाम होता है। आप ये समझ लें कि जो मज़हब होता है कि अगर उसमें आप बिलीव सिस्टम आपका उस मज़हब के मुताबिक हो जाए, आपका जो ब्रेन है उसको एक्सेप्ट कर ले कि ये जो अक़ीदा है ये दुरुस्त है और बाकी अकायद को आप छोड़ दें, इसको मज़हब कहते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें जो क्रिश्चियन हज़रात हैं वो उनका अक़ीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानना और जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा भी मानते हैं। और अगर हम चले जाएं हिंदू मज़हब में तो उनका अक़ीदा जो है वो राम को मानना, शिव जी को मानना और ये सारा उनके बुत बनाना, हनुमान का बुत, और उन पे ईमान ले आना कि ये लोग जो हैं हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसी तरह दूसरे मज़ाहिब में चले जाएं, आप जिस मज़हब में जाएंगे, आप चले जाएं यहूदी जो मज़हब है उनका मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है और उनका अलग अक़ीदा है। तो अकायद के ऊपर मुत्तफ़िक़ हो जाना, इसको कहते हैं मज़हब चेंज हो गया। ये है मज़हब। किसी भी अक़ीदे को आप एक्सेप्ट कर लें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। अब हम क्योंकि मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम मुसलमान हैं और हमारा अक़ीदा है और ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला और ये ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं। और इनके अलावा हम किसी भी मज़हब के पैरोकार अगर होंगे तो फिर हम इस्लाम से ख़ारिज होंगे, फिर हम हराम काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा अक़ीदा ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, हमारा ईमान है और हम उनको आखिरी नबी ही मानते हैं। ये तो हो गया मज़हब कि मज़हब वो होता है जब आपका बिलीव सिस्टम उसके मुताबिक हो जाए। अब आते हैं हम योग। योग क्या है? योग जो है ये 6000 साल कमो बेश, किसी जगह 5000 साल आता है, किसी जगह 6000 साल इसको पुराना इल्म कहा गया। इसकी कोई हिस्ट्री कोई प्रॉपर मिलती नहीं है एग्जैक्ट कि ये कब से शुरू हुआ और क्या इसकी जो है वो शुरुआत है। हाँ, लेकिन एक इसकी जो है वो ऑथेंटिक जो बात है वो ये है कि ये संस्कृत ज़ुबान में है। तो इस लिहाज से हमें ये समझ आती है कि संस्कृत ज़ुबान जो है वो कहाँ बोली जाती थी। संस्कृत ज़ुबान सिंध में बोली जाती थी, पाकिस्तान का जो खित्ता है सिंध। खैर, इसकी शुरुआत का जो ताल्लुक़ है वो इंडस वैली के साथ ही लिखा जाता है, लेकिन इसको हिंदी ज़ुबान में कहीं भी नहीं बोला जाता। योग के जितने आसन हैं या जितनी लैंग्वेज है वो हिंदी ज़ुबान में नहीं है, सिवाय योग के लफ्ज़ के। संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ योज था, योज से योग बन गया, ट्रांसलेट सिर्फ योग हुआ है। बाकी जो आसन के नेम हैं, जितनी अंदर टेक्निक्स हैं वो सब संस्कृत ज़ुबान में ही है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि ये किसी हिंदू मज़हब के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हिंदू मज़हब के साथ ताल्लुक़ होता तो ये ज़रूर हिंदी ज़ुबान में होता, इसको ट्रांसलेट ना किया जाता, जो नाम को ट्रांसलेट किया गया।
योज भी संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, सिर्फ उसको ट्रांसलेट किया क्योंकि उन्होंने अपना लिया इसको इसके फ़ायदे नज़र आए, जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से उनको फ़ायदे नज़र आए, तो उन्होंने अपने मज़हब में शामिल कर लिया। तो इसको फिर उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया हिंदी ज़ुबान में। इसके नाम को, आसन के नाम चेंज नहीं किए, आसन के नाम संस्कृत ज़ुबान में ही है। अब योग जो है, योज और योग, इन दोनों के मतलब ये की हैं, ताल्लुक़ कायम करना, किसी बिछड़ी हुई चीज़ को उसके साथ मिला देना। अब क्योंकि इंसान योग के मुताबिक 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, माइंड, बॉडी एंड सोल। ये तीनों चीज़ों का कनेक्शन बेहतर करना, इनका ताल्लुक़ बेहतर करना, इस चीज़ की ये प्रैक्टिस है। और ये लाजमी बात है कि जब इंसान के ये कनेक्शन वीक होते हैं तो उससे उसको बीमारियों का सबब बनता है। ये अगर प्रॉब्लम आ जाए कि अगर आपके कनेक्शन वीक हो जाते हैं तो आप बीमार होंगे। मेंटली आप प्रेजेंट ना हों, आप या पास्ट में हों या फ्यूचर में हों, तो इससे ज़ाहिर बात है कि आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे ब्रेन इनको चलाता है। जब ब्रेन की जो कंसंट्रेशन है वो अपने अंदर से निकल के बाहर चली जाएगी, हम मुख्तलिफ सोचों में चले जाएंगे, थॉट्स हमारी पास्ट में चले जाएंगी या फ्यूचर में चली जाएंगी, तो ज़ाहिर बात है फिर ऑर्गन्स का काम उस लेवल पे नहीं होगा, उस लेवल की एनर्जी नहीं उनको मिल पाएगी। तो इस कनेक्शन को बेहतर करने का नाम योग है। इसमें पोस्चर हैं, इसमें ब्रीदिंग्स हैं, इसमें मुद्राज हैं। मुद्राज कहते हैं हाथों के अंदाज के इल्म को। ये करने से अगर मैं इसमें अपने अकायद ले आऊँ कि मुझे जो है वो योग के अंदर, वैसे तो कोई अकायद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो मंत्र वगैरह डाले गए हैं वो हिंदू मज़हब ने खुद डाले हैं, इसके अंदर कोई योग का हिस्सा नहीं है वो। अगर मैं अपने अकायद ये बना लूँ कि मैं जो है वो योगा को मज़हब मानता हूँ और मेरा मज़हब योग है, फिर तो ये वाकई हराम है, मैं भी इसके ख़िलाफ़ हूँ फिर। क्योंकि मैं तो आखिरी नबी जो हैं हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका उम्मती हूँ, तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर योग करने की। लेकिन क्योंकि हमने आज बात करनी है कि योग और मज़हब का ताल्लुक़ क्या है, मज़हब में शामिल किया गया, हिंदू मज़हब ने इसको शामिल किया अपने मज़हब में। इसकी हिस्ट्री जो है वो हिंदू मज़हब से भी पुरानी है और ये संस्कृत ज़ुबान में या हिंदी ज़ुबान में नहीं है। अब आते हैं इस तरफ के जो दलाइल पेश किए जाते हैं ना कि योगा एक मज़हब है, और सुनने में ये आता है कि जी इसको जो है वो हराम चीज़ कहना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए मुसलमान को। अब हम आते हैं इस तरफ के जो अक्सर उलमा इकराम हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारे जो है वो दीन के, अल्लाह के नबी के बाद वो वारिस दीन हैं, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे तक दीन पहुँचाने में सबसे बड़ा ज़रिया उलमा इकराम है। हम अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं कि जो आयत पेश की जाती है, कुरान मजीद की आयत है कि दीन मुकम्मल हो चुका। जिससे भी बात की, जिस आलम से भी बात की, वो इसको हराम करार देने की एक ही वजह बयान करता है कि दीन मुकम्मल हो चुका। आयत है कि अब इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती जब दीन मुकम्मल हो चुका। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमने कब इसको दीन में शामिल किया। हम तो खुद इसके मानने वाले हैं कि दीन तो मुकम्मल हो चुका, हम तो योग को दीन में शामिल नहीं करना चाहते। ना ही हमने कभी दीन की जो बातें हैं, नमाज या कोई और अमल, हमने उससे अफजल योग को कभी भी नहीं कहा। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि भाई योग जो है वो नमाज से ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो कभी भी इस चीज़ के कायल नहीं हैं कि दीन में इसको शामिल किया जाए। हाँ, आपके जो बयानात हैं, जो आपके जो इसके योग के ख़िलाफ़ फतवा है, उससे ज़रूर ये लोग समझते हैं कि शायद ये जो है वो दीन में शामिल करने की कोशिश की जा रही है योग को। ऐसी बात नहीं है। योग इल्मुल जिस्म है। अब हम आते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या योग होता था उस दौर में,
ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو دین اسلام ہے اس کو 1400 سال ہوئے ہیں، 1400-1500 تقریباً سال ہوئے ہیں، اور یوگ صدیوں پرانا علم ہے، 6000 سال کو کہتا ہے، کوئی 5000 سال کہتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی زندگی میں جو حرام کام تھے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور حلال کا بھی سب کچھ بتا دیا۔ اب ان کی زندگی میں یوگ تو ہو رہا تھا، کسی جگہ پہ کوئی حدیث میں کسی جگہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ یوگا حرام ہے۔ اگر ہوتا حرام تو ضرور اس کا ذکر ہوتا کہ یوگا حرام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اگر تو 1400 سال کے درمیان میں یوگا شروع کیا جاتا تو پھر ہم اس کو ضرور لیتے اس چیز پہ کہ ہاں یہ حرام ہو سکتا ہے، کہ یہ تو بعد میں شروع کیا گیا، یا جیسے سکھ مذہب جو ہے وہ بعد میں آیا ہے، سکھ مذہب کو 500 سال ہوئے ہیں، 500-550 سال ہوئے ہیں، تو اس کو ہم مذہب کے طور پہ لیتے ہیں۔ یوگا تو علم الجسم ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو جب دل کا اٹیک ہوا اس کو ایک یہودی حکیم کے پاس نہیں بھیجا؟ مذہب جو ہے وہ اللہ سے تعلق کا نام ہے، عقائد کا نام ہے، لیکن جو جسمانی بیماری ہے یا ضروریات زندگی یا زندگی گزارنے کی اشیاء جو ہیں، جو زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے خود ایک صحابی کو جو ہے وہ ان کو جب دل کا اٹیک ہوا، دل میں تکلیف ہوئی، تو ان کو ایک حکیم کے پاس بھیجا۔ وہ حکیم مذہب کے لحاظ سے یہودی تھا۔ اس چیز کو ہمیں جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو اگر اپنانا پڑتا ہے تو وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آج یہ جتنی ضروریاتی زندگی ہماری جو ہم یوز کر رہے ہیں، ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں، ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ گھر جو بنا رہے ہیں، ہم جو پہنتے ہیں، یہ سارا کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ پھر ہم علاج کے طور پہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایلوپیتھک میڈیسن لیتے ہیں یا ہومیوپیتھک میڈیسن لیتے ہیں، یہ بھی حضور کی زندگی میں نہیں تھا۔ اور ان کو بنانے والے کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ سارے غیر مسلم ہیں۔ یہ جتنی ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں فائدے کے لیے، صحت کے لیے، یہ ساری کی ساری غیر مسلمز نے ہی اس کو بنایا ہے، اور غیر مسلم کی چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان کو حرام کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ انسان کے فائدے کے لیے چیزیں ہیں اور اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب کے ساتھ تعلق جب آئے گا جب ہم عقائد کو سلیکٹ کر لیں ان کے ساتھ جنہوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ تو یوگ بھی علم الجسم ہے، یہ جسم کو صحیح کرنے کا علم ہے۔ جیسے میڈیکل کو لے لیں، ہومیوپیتھک کو لے لیں، آپ دوسرے جتنی الٹرنیٹیو میڈیسن ہیں یا ٹیکنیکس ہیں، آکوپریشر، آکوپنکچر، یا جو بھی آپ جیسے اپنی باڈی کو بہتر کرنے کے لیے، صحت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی چیز کو اپناتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ یوگ بھی علم الجسم ہے، صرف جسم کو صحیح کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر میں مثال دیتا ہوں، اس مثال سے میں امید کرتا ہوں کہ کافی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسلمان لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور پورا بیلیف سسٹم ہمارا اس پہ ہے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لے کے آتا، کلمہ نہیں پڑھتا، غیر مسلم ہے، اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے، کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ اگر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر یوگا کی ایکسرسائزز کرنے سے یوگا کا عقیدہ کیسے ہمارے اندر، وہ ہمارا مذہب کیسے چینج ہو جائے گا؟ اگر نماز پڑھنے سے اس کا نمازیں قبول نہیں ہو رہی، جس نے بلیف سسٹم نماز پہ نہیں لے کے آیا، اللہ کے نبی پہ، آخری نبی پہ ایمان نہیں لے کے آیا، اور اس نے جو ہے وہ 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہ لے کے آئے، ان کو آخری نبی نہ مان لے، تو نمازیں تب ہی قبول ہوں گی۔
वैसे तो उसकी वो जो है वो एक्सरसाइज ही हो रही है ना, या वो जो भी कर रहा है वो तो उसका कोई उसको इंसेंटिव नहीं मिलने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो भाईजान ये सारा कुछ जो है वो योग अगर हम अकीदे के साथ करेंगे कि हम जो है वो नाउज़ बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के किसी और नबी को मानना शुरू कर रहे हैं, तो फिर योग हराम है। योग में किसी भी जगह पे ये अकीदा नहीं है कि भी आप किसी नबी को मानें। जितने योग करने वाले हैं वो सेहत के लिए योग करते हैं। जैसे सेहत के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो क्या हम अकीदा चेंज कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सेहत के लिए हम किसी हकीम के पास जाते हैं, क्या हम अकीदा चेंज कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सेहत के लिए किसी चीज़ को अपनाना ये हलाल हराम कैसे हो सकता है? अगर किसी इंसान की सेहत अच्छी हो जाए तो उससे तो शैतान भी डरता है। शैतान को कौन सा मोमेंट पसंद है? सुस्त मोमेंट। तो अगर योगा करने से चुस्ती जिस्म में आ जाती है तो हम तो शैतान के खिलाफ हम खड़े हुए हैं योगी। हम तो शैतान को भगाने वाले हैं, हम तो शैतान से जंग करने वाले हैं, हम तो लोगों को सुस्ती से चुस्ती की तरफ लेके आते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो योग करने का। अब आते हैं जो योग का इस्तेमाल जो है वो नमाज में किस किस जगह पे हुआ। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि उसको हम योग ही समझ के नमाज पढ़ें, लेकिन जैसे बात की जाती है कि मुख्तलिफ पोजेस बनाए जाते हैं जनाब, योग में झुका जाता है, चाइल्ड पोज का जिक्र किया जाता है कि जनाब झुकने के बहुत सारे पोजेस हैं तो इसलिए ये हराम है। पोजेस के नाम पे इसको हराम किया जाता है ना, कि इसमें चाइल्ड पोज है, सजदा बन जाता है, तो सजदा जो है वो अल्लाह को करना चाहिए सिर्फ, तो इसमें जो है वो चाइल्ड पोज किया जाता है, डॉग स्ट्रेच किया जाता है, नीचे झुका जाता है, रुकू नहीं करते, डॉग स्ट्रेच कर लेते हैं। पोजेस का डिस्कस किया जाता है कि इसलिए भी इसको हराम कहा जाता है कि इसमें मुख्तलिफ एंगल हैं। अब अगर हम हनफी नमाज पे जाएं, इमाम अबू हनीफा की जो नमाज है उनके मुताबिक, जितने हनफी लोग नमाज पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये लिटिल फिंगर और अंगूठे को साथ मिलाना ये अफजल सुन्नत है। जैसे हम हाथ बांधते हैं, ये अंगूठा और छोटी उंगली को साथ मिला लें तो ये अफजल सुन्नत बनती है। इसको कहा जाता है कि ये ज़्यादा अफजल है, अल्लाह के नबी को ये पसंद था और ये अफजल है, अल्लाह के नबी हर दफ़ा इसको साथ मिलाते थे। अब मैं अगर बताऊं कि योग में इसको क्या कहते हैं, छोटी उंगली और अंगूठे को साथ मिलाने को कहा जाता है वर्ण मुद्रा। ये वर्ण मुद्रा किया जाता है जब मुंह में खुश्की हो जाए, जब आपने ज़्यादा बोलना हो और आपको प्यास की शिद्दत हो और आपने पानी ना पीना हो, तो फिर इसको बनाया जाता है। इससे मुंह की खुश्की खत्म होती है। जिनके होंठ खुश्क रहते हैं वो अगर इसको बनाते हैं तो मुंह के होंठ जो हैं वो खुश्क नहीं होते, तर रहते हैं और पानी की प्यास नहीं लगती। मेरी अकल के मुताबिक, मैं खुदा न खास्ता मैं इसको 100% नहीं कह रहा, मेरी अकल के मुताबिक लंबी लंबी जब तलावतें की जाती थी नमाज में, लंबी लंबी रखतें पड़ी जाती थी, तो मुंह तो खुश्क होता होगा, होंठ तो खुश्क होते होंगे। तो अल्लाह के नबी ने इसको अंगूठे को और छोटी उंगली को साथ मिलाने को अफजल कह दिया। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात बता रहा हूँ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मिलाना अफजल सुन्नत है। अब हम या तो फिर जो है वो पोजिस, जैसे हम कहते हैं कि पोजिस करने से हम जो है वो हराम हो रहा है योगा, डॉग स्ट्रेच करने से, सजदा करने से योगा हराम हो रहा है, तो फिर तो ये तो नमाज में भी इस्तेमाल हुआ है वर्ण मुद्रा। अब हम आते हैं दूसरे जो मसालिक हैं, शाफी और इमाम मालिकी और हम्बली, इनके नज़दीक भी एक मुद्रा नमाज में इस्तेमाल हुआ है। नमाज में जब तशद में बैठते हैं तो ये 3 उंगलियों को पकड़ के एक उंगली को रोक लेते हैं। इसको योग में कहते हैं अनुशासन मुद्रा। अनुशासन मुद्रा जो है ये लगाया जाता है नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए, डिसिप्लिन पैदा करने के लिए। योग में इसका जो फ़ायदा बताया गया है कि जब आप 3 उंगलियों को फोल्ड करके अंगूठे से पकड़ लें और एक उंगली को सीधा कर लें, तो इसको कहते हैं अनुशासन मुद्रा। अनुशासन मुद्रा जो है ये डिसिप्लिन कायम करने के लिए होता है। जिन लोगों में डिसिप्लिन ना हो, जिन लोगों में
नज़्म व ज़ब्त ना हो, उनको ये कराया जाता है। तो जब कुफार मक्का या जो भी मुसलमान होते थे, उनके अंदर डिसिप्लिन तो फ़ौरन एक दिन में नहीं आ जाता था। सहाबा कराम दुनिया में अंबिया कराम के बाद सबसे अफजल हैं, हमारा ये अकीदा है। हम मुसलमान हैं, सहाबा कराम अंबिया कराम के बाद सबसे अफजल है हमारे लिए। लेकिन ये नमाज में मुद्रा इस्तेमाल हुआ है, या तो हम इसको निकाल दें नमाज से, इसको पकड़ने का कोई मकसद तो होगा ना। मेरी अकल के मुताबिक योग में इसको बताया जाता है कि ये अनुशासन का मुद्रा है। फिर बाकी जितने पोजेस हैं जो हम खड़े होते हैं, जैसे नमाज में हुक्म दिया गया कि आप जो है वो हरकत रोक लें अपने जिस्म की। आप सीधे खड़े हो जाएं तो आपकी बॉडी में हरकत ना आए। जब हम क़याम करते हैं, खड़े होकर तिलावत इमाम साहब कर रहे होते हैं, उनको उसको सुनना होता है, तो हमें हुक्म हुआ कि आपने बिल्कुल भी हरकत नहीं देनी बॉडी के अंदर। अब योग इसको कहता है तादासन। योग कहता है कि अगर आपकी बॉडी से हरकत रुक जाए, आप हरकत को रोक पाएं और एक स्टिल पोजीशन में रुक जाएं, तो इससे आप प्रेजेंट हो जाते हैं। आपका ब्रेन और बॉडी अटैच हो जाती है, थॉट्स खत्म हो जाती हैं। तो क्या हमारी जो नमाजें हैं उनमें सारी दुनिया जहान की सोचें नहीं आती? हमें हुक्म तो ये है कि जिस्म को रोकें। तो हम तो दाढ़ी भी साफ़ करते हैं और हम तो खारिश भी करते हैं नमाज़ पढ़ते हुए, हम तो हिलते भी हैं। तो लेकिन हमें तो अल्लाह के नबी का हुक्म है कि आप जब नमाज़ पढ़ें तो आप ऐसे खड़े हो जाएं जैसे बिल्कुल एक डंडा होता है, रॉड, हरकत बिल्कुल बंद कर दें। तो योग इसको कहता है कि आप सीधे खड़े हों। फिर जब हम रुकू की हालत में जाते हैं, रुकू की हालत में जब जाते हैं तो कमर को बिल्कुल स्ट्रेट करने का हुक्म है, बिल्कुल स्ट्रेट करने का हुक्म है कि आप इस तरह खड़े हों कि आपके घुटनों के ऊपर ये जो हाथ हैं ये पिलर की तरह आ जाएं और कमर बिल्कुल स्ट्रेच हो जाए, सीधी स्ट्रेच हो जाए। तो योग इसको ये कहता है कि जब आप ज़मीन के पैरेलल उल्टा आप आ जाते हैं, आपका पेट नीचे की तरफ हो और आपकी कमर पूरी बिल्कुल सीधी होकर ज़मीन के मुतवाज़ी आ जाए, इससे आपके अंदर जो है वो एनर्जी लेवल बेहतर होता है। योग इसको ये कहता है। ये 7 चक्रास जो रीढ़ की हड्डी के अंदर एनर्जीज हैं उनको एक्टिवेट करने की एक्सरसाइज है, और ये कमर की बेहतरीन स्ट्रेचेज हैं। अगर आप रुकू करते हैं तो आपकी कमर में पूरा स्ट्रेच आता है। आपके जो वर्टिब्रास बैठने की वजह से उनमें स्पेस कम हो जाती है। जब आप प्रॉपर रुकू करते हैं कि आपका कमर का लेवल बिल्कुल एक हो जाए और घुटनों के ऊपर हाथ रख के आप स्ट्रेच करते हैं कमर को, तो जो उनके अंदर खला कम होता है, मोरों के अंदर, वो खला बेहतर होता है। ये कमर को रिफ्रेश करने की एक्सरसाइज है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम ये कंसेप्ट लेके नमाज पढ़ें। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि क्या योग नमाज में इस्तेमाल नहीं हुआ, हर जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो फिर इसको हराम कैसे कह सकते हैं? जो नमाज में हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम, जो जेस्चर हम नमाज में बना रहे हैं, वो हराम कैसे हो सकता है? ना मैं इसको हलाल कह रहा हूँ, ना मैं हराम कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये तरीका इलाज है, ये कोई मज़हब है ही नहीं। हम इसको मज़हब में क्यों शामिल करना चाहते हैं? ये बिल्कुल मज़हब नहीं है। ये सिर्फ जिस्म को बेहतर बनाने की एक्सरसाइजेज हैं। जिस्म को बेहतर बनाने के लिए कुछ ब्रीदिंग्स हैं, जैसे हम सांस आम रूटीन में नहीं ले पाते, तो योगा जब हम करते हैं तो सांस लंबी लेते हैं और सांस की टेक्निक्स को समझते हैं। और ये सारा कुछ जो है वो अगर हम इसको मज़हब के तौर पे करेंगे तो हराम होगा। हम अगर इसको मजहबी तौर पे करेंगे, इसमें तो कोई मजहबी तौर पे कंसेप्ट ही नहीं है। ना योगा का कोई नबी है जिसको माना जाए तो फिर योगा करें, ना ही इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट है कि कोई आपने किसी पे ईमान लेके आना और फिर आपका योगा शुरू होगा। ये तो कोई कंसेप्ट नहीं है। ना आज तक मैंने पूरी दुनिया में किसी को सुना, ना मैंने खुद, मैं जो है वो तकरीबन टीन एज से पहले से मैं योगा कर रहा हूँ। मेरी टीन एज भी नहीं स्टार्ट हुई थी। टीन एज से मैं योगा के मैं शागिर्दों में से हूँ, मैं इसका तिफले मकतब हूँ। मैंने तो आज तक किसी भी उस्ताद से ये नहीं सुना कि आप किसी नबी पे ईमान लेके आएंगे तो योगा शुरू होगा। हमेशा इसको जिस्मानी वर्जिश के तौर पे ही सीखा। हमेशा सिखाने वाले जिस्मानी वर्जिश के तौर पे ही सिखाते हैं इसको। कभी भी किसी भी आलम ने, जो योगा का उस्ताद है,
کبھی بھی کسی استاد نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی نبی پہ ایمان لے کے آئیں تو پھر آپ کا یوگا شروع ہوگا۔ دوسرا جو میرے پاس سب سے بڑا میرا جو یہ دلیل مجھے لگتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ مذہب ہے اور اگر یہ حرام ہے اور اس کو اگر حرام سمجھیں تو کیا اللہ کے نبی کے دور میں، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ 5000 سال پہلے سے یوگا ہو رہا ہے، اس دور میں یوگا تو ہوتا ہی ہوگا، تو اللہ کے نبی نے کسی جگہ پہ بھی اس کا حرام ہونے کا ذکر نہیں کیا، نہ قرآن میں کوئی آیت ہے نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ یوگا حرام ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے ہر حرام چیز کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے؟ اگر یوگا حرام ہوتا تو ضرور یوگا کے بارے میں بتاتے کہ یہ حرام ہے۔ اور دوسری دلیل یہی ہے کہ جو علاج کے لیے دوسرے مذہب کے لوگ کے پاس جانا بھی حلال ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ علاج کے لیے، صحت کے لیے آپ کسی بھی مذہب کے آدمی کے پاس جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں، آپ اس سے جو ہے وہ علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ خاص کر جن لوگوں کو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ یوگا کوئی مذہب ہے، تو وہ مذہب کو، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، کہ وہ ضرور سمجھ لیں کہ مذہب تو وہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز پہ ایمان لے آئیں۔ تو میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ یہی کہوں گا کہ میرے جو عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی، حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پہ کروڑوں لاکھوں درود و سلام، اربوں درود و سلام، ہم ان کے امتی ہیں، ہم کسی اور کے امتی نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ان کو آخری نبی ماننا ہے، اور اللہ کے آخری نبی وہی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ سارا کچھ یہ میرا عقیدہ ہے، اور اگر میں جسم کو بہتر کرنے کے لیے یوگا کو کرتا ہوں تو یہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ میری یہ تھوڑی سی جو باتیں ہیں اس سے آپ کو اگر کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی خرابی ہے میری طرف سے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور مجھے ضرور اگر کوئی گائیڈ کر دے جو میری غلطی ہے اس کو دلیل کے ساتھ مجھے سمجھا دے تو میں بالکل ماننے کو تیار ہوں۔ میرا یہ فیصلہ اٹل فیصلہ نہیں ہے، 100% نہیں ہے۔ اگر میں کسی جگہ سے غلط ہوں تو مجھے ضرور کوئی دلیل پیش کرے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ دوبارہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔